जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने YouTube चैनल पे अरविंद डिफेंस एकेडमी में साथी। और इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं कि जितने भी एसएससी जीडी के बच्चे हैं वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर आप तैयारी करें तो उसके लिए रामबाण सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाता है साथी। अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो करना, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं जितने भी आपका विलोम शब्द यानी दोस्तों जितने भी अपोजिट वर्ड होंगे वो सारे वर्ड हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जितने भी आपका हिंदी के जितने भी बच्चे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं अच्छे से रिवीजन, अगर अच्छे से आंसर चाहिए 20 में 20 नंबर आपको चाहिए दोस्तों, तो आप गारंटी के साथ बता सकते हैं कि आपका इस पीडीएफ से आपका 100% 20 में 20 आने वाला है, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों जो आपको एसएससी जीडी में पूछी गई क्वेश्चन रहने वाली है, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, तो आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा। साथ ही एक एक क्वेश्चन तैयार है आपके लिए, बस जितना भी आप रिवीजन करेंगे उतना आप सिलेक्शन के नजदीक आएंगे, ठीक है। तो आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना साथी, ठीक है। चलिए वीडियो को कंप्लीट शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें साथी कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना अगर इस बार एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। और जो जितने भी क्वेश्चन बताएंगे साथी इसका फुल पीडीएफ जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ये फुल पीडीएफ दोस्तों 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथी, और मैसेज करते ये पेड पीडीएफ है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। तो आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, ठीक है। चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। और इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो भी साथी नहीं किए जाके प्लेलिस्ट से कर लेना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया साथी यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो रेखांकित शब्द का विलोम शब्द आपका पूछा गया कि राक्षस, यहाँ पे देख सकते हैं आपका रेखांकित शब्द क्या साथी, आपका विभत्स, ठीक है। विभत्स जो है इसका आपका दोस्तों उल्टा शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा। सेंटेंस आपको दिया गया साथी राक्षस विभत्स दिखता है, ठीक है। तो विभत्स का आपका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। आकर्षक होता है साथी, या फिर आपका कायर होता है, या फिर आपका घोर, या फिर दोस्तों का आबाद। चलिए इसका विलोम शब्द क्या है साथी बताइए। एक एक क्वेश्चन तैयार है साथी, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन कर लेना, ठीक है। साथ ही ये आपका 22 फरवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेकेंड थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया दोस्तों आकर्षक, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि दिए गए वाक्य में जो आपका रेखांकित शब्द जो कि आपका विभत्स है उसका विलोम आपका आकर्षक होता है साथी। और याद रखना जबकि कायर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कायर का जो विलोम आपका निडर होता है, और आबाद का विलोम क्या साथी तो आप बर्बाद होता है, ठीक है। याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। आगे आते हैं साथी। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है साथी कि वह एक उत्तम व्यक्ति है, और उस वाक्य का में जो रेखांकित शब्द का जो है रेखांकित पद का जो उत्तम विलोम आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों उत्तम का आपको विलोम आपको पूछा गया साथी, और उत्तम यहाँ पे एक वाक्य दिया गया साथी, वह एक उत्तम व्यक्ति है। उस वाक्य में जो आपका रेखांकित शब्द है उसमें उत्तम का जो है अपोजिट आपको पूछा गया, विलोम पूछा गया, क्या हो जाएगा। स्वतंत्र तो हो जाएगा साथी, या फिर आपका स्वशासन हो जाएगा साथी, या फिर साथी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप साथी देख सकते हैं जो कि आपका कृतमन हो जाएगा साथी, या फिर साथी आपका अधम हो जाएगा। बताइए सकते हैं यहाँ पे उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं साथी तो आप अच्छे से रिवीजन करते रहना, आपका गारंटी के साथ बता रहे आपका सिलेक्शन होगा इस बार, ठीक है। चलिए एसएससी जीडी दोस्तों 2 फरवरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों अधम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि वह उत्तम व्यक्ति है साथी। इस वाक्य में जो कि आपका उत्तम जो है उसका विलोम जो कि आपका अधम होता है। अगर साथी यहाँ पे स्वतंत्र की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे परतंत्र हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र का अपोजिट परतंत्र हो जाएगा साथी, और आपका स्वास्थ्य का आपका अगर बात किया जाए साथी तो इसका अपोजिट जो होगा ये क्षणिक होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा दोस्तों क्षणिक होता है इसका अपोजिट। और एक दोस्तों आपका कृत धन होता है साथी, कि धन का जो कि आपका पूछा जाए तो याद रखिएगा कृतज्ञ होता है, ठीक है। क्या हो साथी कृतज्ञ होता है, ये आपका अपोजिट है कृतधन का, और स्वशासन का आपका शैक्षणिक, और आपका स्वतंत्र का परतंत्र, और आपका अधम का क्या साथी उत्तम, ठीक है। यानी अधम का अपोजिट उत्तम हो जाता है। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा दोस्तों, तो गारंटी के साथ बता रहे आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में, ठीक है। चलिए साथी यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न वाक्य में आपका रेखांकित शब्द के विलोम में जो दिए गए वाक्य को जो रिक्त स्थान को पूरा करना है, ठीक है साथी। यहाँ पे आपका रिक्त स्थान है, इसका जगह पे क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। पूछा गया साथी यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे आग का जो है अपोजिट आपको पूछा गया। सेंटेंस आपको पढ़ के बताते हैं साथी कि पुरानी इमारत में जो कि आपका भयानक आग लगी है और बुझाने के लिए किसकी आवश्यकता है। बताइए साथी रेत का है, पानी का है, वायु का है साथी, या फिर आपका बारिश का है। साथी यहाँ पे वायु कर लेना, वायु मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, वायु कर लेना, ठीक है। साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे क्या हो जाएगा। आग का अपोजिट आपको पूछा गया, ठीक है। चलिए साथी बताइए आग का अपोजिट क्या हो जाएगा। साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया पानी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे
याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि आपका रेखांकित शब्द आपका आग है, ठीक है। आग का जिसका विलोम शब्द क्या है साथी, पानी हो जाएगा। और इसका पूरा वाक्य जो बनेगा साथी कि पुरानी इमारत में जो कि आपका भयानक आग लगने से बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा साथी। अगर बात किया जाए वायु का अपोजिट पूछा जाए साथी, तो आपका वायु का आपका अपोजिट जो होगा ये निर्वात हो जाएगा, ठीक है। वायु का अपोजिट निर्वात होता है साथी। और याद रखिएगा कि वर्षा की अगर बात किया, वर्षा में पानी की अगर बात किया जाए साथी बारिश का, तो बारिश का उल्टा क्या हो जाएगा साथी, सूखा। आप याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं जो आपको कोई नहीं बताता इतना डिटेल में, ठीक है साथी, याद रखिएगा। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है। उत्साह का आपको अपोजिट पूछा गया, उत्साह का विलोम आपको पूछा गया, ठीक है। सेंटेंस आप अच्छे से पढ़िए साथी और अच्छे से आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सेंटेंस आपको दिया गया साथी यहाँ पे कि जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। इस सेंटेंस में उत्साह जो है इसका अपोजिट पूछा गया, बताइए साथी। उत्साह हो जाएगा या फिर आपका निरुत्साह हो जाएगा या फिर हतोत्साह हो जाएगा या फिर आपका परततासा हो जाएगा। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्साह का अपोजिट यानी उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। उत्साह का 4 ऑप्शन आपके सामने साथी 31 जनवरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर साथी ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों, तो निरुत्साह हो जाएगा, निरुत्साह हो जाएगा उत्साह का अपोजिट। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निरुत्साह, ठीक है। आगे आते हैं। और साथी बता दे जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका फुल पीडीएफ ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है साथी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया साथी कि हमें एक सेंटेंस दिया गया तो कि हमें पाप से बचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डैश आपको पाप है तो पाप का अपोजिट आपको यहाँ पे विलोम आपका पूछा गया, ठीक है साथी। बताइए पाप का अपोजिट क्या हो जाएगा। दान हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, अपाप हो जाएगा या फिर आपका कुपाप हो जाएगा। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किए तो पुण्य, पाप का उल्टा पुण्य होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों ये आपका 9 फरवरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और साथी बता दें यहाँ पे कि इसका जो पूरा वाक्य जो बनेगा साथी कि यहाँ पे पाप का उल्टा जो हो जाएगा आपका पुण्य हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है, ठीक है। साथी पूछा गया कि अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा। साथी बताइए अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा। साथी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुराग का विलोम आपका पूछा गया, विराग हो जाएगा, सुहाग हो जाएगा, वियोग हो जाएगा या फिर आपका विहंग हो जाएगा। चलिए अनुराग का आपका उल्टा पूछा गया। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे साथी ये आपके किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में आपका पूछा गया क्वेश्चन होगा जो एसएससी जीडी के लिए तैयार किया गया, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो अनुराग का उल्टा जो होगा ये विराग हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आप सेलेक्ट किए। अगर बात किया जाए साथी यहाँ पे अनुराग का उल्टा विराग हो जाएगा। और वियोग का अगर बात किया जाए साथी, वियोग का उल्टा बात किया जाए तो संयोग हो जाएगा, ठीक है। वियोग का उल्टा आप क्या लिखेंगे दोस्तों, तो संयोग लिखेंगे। आप अच्छे से आंसर करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना साथी। पूछा गया कि संपन्न, एक सेंटेंस दिया गया साथी, बताना यहाँ पे कि सेंटेंस दिया गया कि संपन्न को जो है सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और डैश सदा तरसता की जो है रह जाता है। संपन्न के जो है विलोम आपको पूछा गया। संपन्न यहाँ पे आपका दिख रहा है तो संपन्न का अपोजिट आपको पूछा गया। आपकी उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, अपंग हो जाएगा, विपन्न हो जाएगा या फिर आपका शाह हो जाएगा। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। संपन्न का अपोजिट उल्टा वर्ड क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए साथी अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों, संपन्न का उल्टा विपन्न हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करना साथी, और संपन्न का शब्द की आपका उल्टा जो हो जाएगा विपन्न होगा। और साथी याद रखना कि इसका जो पूरा वाक्य जो बनेगा, ये वाक्य जो बनेगा साथी कि संपन्न को जो है सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं और आपका विपन्न सदा ही तरसता रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में आपका रेखांकित शब्द का जो विलोम शब्द आपको पूछा गया सगुन है। सगुन का आपका दोस्तों उल्टा पूछा गया। सगुन और डैश दोनों ही जो है आपका परमात्मा के रूप स्वरूप होते हैं। बताइए साथी क्या हो जाएगा। सगुन का उल्टा आपका पूछा गया। ऑप्शन दोस्तों आपका शोक है, निर्गुण या फिर साथी आपका निर्मल या फिर आपका विपुल। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना साथी, गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन इसी चैनल से होने वाला है। और जो भी बच्चे सिलेक्शन के लिए चिंतित है एसएससी जीडी के अंदर, तो आप ये चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है। फॉलो करते ही तो आपको 100% की गारंटी देते हैं आपका सिलेक्शन होगा। जो भी बच्चे ये पेड पीडीएफ नहीं लिए तो ये पेड पीडीएफ आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगा एसएससी जीडी के अंदर इस बार, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही 28 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया तो निर्गुण, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सगुन का उल्टा निर्गुण होता है। ऑप्शन नंबर अगर आप 20 सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सटीक आंसर किए, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि इसका जो पूरा वाक्य जो बनेगा दोस्तों कि सगुन और आपका निर्गुण दोनों ही आपका परमात्मा के स्वरूप है, ये आपका सही वाक्य बनेगा साथी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं
अगला क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको पूछा गया कि आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से आपका किस विकल्प में जो उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम आपका पूछा गया। सेंटेंस आपका दिया गया शांत शब्द का जो विलोम शब्द नहीं है, नहीं दिया गया। चलिए बताइए, सेंटेंस दिया गया साथी आपका अपना गुस्सा काबू में करो या शांत रहो। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। चलिए बताइए, तो शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया कहाँ पे। यहाँ पे चार ऑप्शन साथी आपके सामने है। उदीर्घ या फिर साथी उदीर्घ दिया गया है, स्थिर दिया गया, उत्तेजित दिया गया या फिर आपका अशांत दिया गया। चलिए साथी यहाँ पे अशांत कर लेना, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, अगर इस बार सिलेक्शन चाहिए तो। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जा साथी, तो अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी स्थिर। अगर बात किया जा साथी अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि दिए गए वाक्य जो कि आपका अपना गुस्सा काबू में करो और शांत रहो में जो है प्रयुक्त जो कि आपका शांत शब्द का जो है विलोम जो होगा दोस्तों ये अस्थिर हो जाएगा, ठीक है। स्थिर होता है, स्थिर नहीं होता है। बाकी दोस्तों आपका उत्तेजित, अशांत और आपका उदीर्घ ये साथी क्या होता है, इसका विलोम होता है। और ये दोस्तों आपका विलोम नहीं होता है, स्थिर, ठीक है। स्थिर जो होता है दोस्तों ये शांत का अपोजिट नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और साथी याद रखिएगा इसका जो कि आपका जबकि उदीर्घ, उत्तेजित और आपका अशांत इसके विलोम है, ठीक है। और स्थिर जो है ये विलोम नहीं है, आप याद रखना। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना कि इस वाक्य के रिक्त पर जो रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है। चलिए बताइए साथी आपका भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं कहीं से सूखा पड़ जाता है, कहीं से सूखा पड़ता है। बताइए साथी कहाँ पे, यहाँ डैश की जगह पे क्या हो जाएगा। चलिए बताइए लघु वृष्टि या फिर दोस्तों आपका अनावृष्टि या फिर साथ ही आपका वृष्टि या फिर आपका सूत्र वृष्टि। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 30 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों अनावृष्टि तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान पर जो कि आपका रेखांकित शब्द का जो है उपयुक्त विलोम आपका अनावृष्टि हो जाएगा साथी। यहाँ पे अनावृष्टि कर लेना और साथ ही याद रखना कि इसका पूरा वाक्य जो बनेगा कि भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। ये दोस्तों आपका पूरा वाक्य बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में जो कि आरंभ का शब्द के लिए जो है उचित आपका विलोम प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ है साथी बताइए। हर व्यक्ति का जो है अंत सुनिश्चित है, या फिर साथी आपका उस समय कद्र करना चाहिए, या फिर साथी आपका शिमला भारत में है, या फिर साथी आपका देश में श्रमजीवी लोगों की जरूरत है। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों पूछा गया कि आरंभ शब्द के लिए जो है उचित विलोम का प्रयोग कहां पे हुआ है। चलिए साथी बताइए 31 का राइट आंसर साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर यहां पे बात किया जाए ए का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो कि हर व्यक्ति का जो है अंत जो कि आपका सुनिश्चित है साथी, और इस वाक्य में आरंभ शब्द के लिए जो उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि क्योंकि आरंभ का जो है विलोम जो होता है ये अंत होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आरंभ का उल्टा यहाँ पे देख सकते हैं अंत होता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। आगे आते हैं साथ ही अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है साथी। पूछा गया कि मनुष्य को जो है मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। कहाँ पे देखते रेखांकित शब्द सही विलोम आपको चुनना है, ठीक है साथी बताइए राइट आंसर साथी बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर 32 का। यहाँ पे रक्षक का आपको दोस्तों अपोजिट आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चार ऑप्शन साथ ही आपके सामने, आपका तक्षक, अवधिक या फिर साथ आपका भक्षक या फिर साथ आपका मारक। बताइए रक्षक का अपोजिट यानी उल्टा शब्द क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए साथी तो अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो भक्षक तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रक्षक का उल्टा शब्द दोस्तों आपका भक्षक हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि मनुष्य को जो है जीवों का रक्षक बनना चाहिए। इस वाक्य में दोस्तों आपका रेखांकित शब्द आपका रक्षक है और इसका सही आपका विलोम जो हो जाएगा ये भक्षक हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका SSCGD 8 फरवरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका बताना है कि निम्नलिखित वाक्य में जो कि आपका रेखांकित शब्द का जो विलोम आपका शब्द पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे दुराचार है, दुराचार का अपोजिट आपको पूछा गया। सेंटेंस आप पढ़िए साथी। सेंटेंस में लिखा गया कि दुराचार से व्यक्ति का जो है नष्ट हो जाता है। किससे नष्ट होता है, यश से या फिर विचार से, फल से या फिर आपका सदाचार से। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दुराचार का दोस्तों आपको अपोजिट पूछा गया यानी विलोम पूछा गया। चलिए बताइए राइट आंसर। जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पेड PDF चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथी। मैसेज करते ये पेड PDF दिया जाएगा जो इस बार SSCGD के अंदर 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
साथ ही अगर दुराचार का अगर उल्टा की बात किया जाए तो अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों सदाचार, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और याद रखिएगा दोस्तों कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो आपका सदाचार जो कि आपका शब्द का जो है उपयुक्त होगा। और याद रखिएगा इसका पूरा वाक्य जो मैंने कहा साथी कि दुराचार से आपका व्यक्ति का जो है सदाचार नष्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। साथ ही अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना कि आकर्षक, आकर्षक शब्द का विलोम क्या होगा। चलिए बताइए, विकर्षक हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा, या फिर साथी आपका मनोहर हो जाएगा। चलिए बताइए, आकर्षक का विलोम आपका पूछा गया। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है साथी। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना। बस आपको जितना रिवीजन करेंगे साथी आप सिलेक्शन के लिए उतना नजदीक आएंगे। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों आकर्षक का उल्टा अगर पूछा जाए तो आप भी सेलेक्ट कीजिएगा विकर्षक। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कि अगर एक एक आप वर्ड का आप अच्छे से विलोम याद रखिएगा। कर्मय का अगर बात किया जाए, कर्म न्याय का तो अकर्मण्य हो जाएगा साथी। और कृपण का अगर बात किया जाए तो दाता हो जाएगा। और कठोर की अगर बात किया जाए साथी तो कोमल हो जाएगा। आकर्षक का विकर्षक हो जाएगा। तो ये सारे जितने भी चीजें आपको बता रहे दोस्तों ये आपके एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ साथी आप देख सकते हैं कि कर्मण्य का अगर अपोजिट पूछ लिया जाए और विलोम पूछा जाए तो अकर्मण्य हो जाएगा। और कृपण का अगर बता दे तो दाता हो जाता है। और कठोर का कोमल होता है। आकर्षक का विकर्षक होता है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा चीजें आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना है साथी कि यहाँ पे अभी अभी आपको बताएं कि कर्म न्याय शब्द का विलोम क्या होगा। साथी बताइए, अभी अभी बताएं साथी। अगर आप अच्छे से ये अभी अभी वर्ड सुने होंगे तो आप अच्छे से ये क्वेश्चन इजीली बता सकते हैं। अभी अभी बताया दोस्तों कर्म न्याय का अपोजिट क्या होता है। चलिए ऑप्शन आपके सामने साथी बताने का प्रयास करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन का लेवल किस तरीके से चल रहा है तैयारी का। ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन आपके सामने तो विकर्म न्याय, या फिर साथी आपका सकर्म न्याय, या फिर दोस्तों का अकर्म न्याय, या फिर साथी आपका नि कर्म न्याय। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 35 का राइट आंसर बताइए साथी। अगर साथी ऑप्शन नंबर अगर बात किया जाए तो अभी अभी आपको बताया, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो अकर्मण्य कर्म न्याय का अगर अपोजिट पूछा जाए तो अकर्मण्य हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए यहाँ पे कि साथी अगर बात किया जाए कि जितने भी क्वेश्चन अभी बताएं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम में दोस्तों आपका 6 फरवरी 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आते हैं। साथी अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है, अच्छे से आंसर बताना है साथी। पूछा गया कि उद्यम से ही आपका सफलता मिलती है। उद्यम से ही सफलता मिलती है। उद्यम का अपोजिट आपको पूछा गया। ठीक है साथी, बताइए उद्यम का अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी विलोम क्या हो जाएगा। निरुद्धम हो जाएगा साथी, उद्यमी हो जाएगा, नकारा हो जाएगा, या फिर आपका पर यत्न हो जाएगा। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 36 का राइट आंसर साथी बताइए। चलिए अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया यहाँ पे साथी तो बिल्कुल निरुद्धम हो जाएगा। उद्यम का अपोजिट अगर पूछा जाए, विलोम पूछा जाए तो निरुद्धम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जो भी बच्चे सही किए होंगे तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए साथी कि अगर बात किया जा सकती है कि दिए गए वाक्य में जो कि आपका उद्यम से ही दोस्तों आपका सफलता मिलती है उसमें रेखांकित शब्द आपका क्या हो जाएगा, विलोम उसका क्या हो जाएगा साथी, निरुद्धम हो जाएगा। ठीक है, निरुद्धम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप ये सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। साथ ही अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जो कि आपका इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षक शब्द का विलोम है। अभी अभी बताएं साथी, अगर अच्छे से रिवीजन करें तो आपको पता चल जाएगा विकर्षण, अनाकर्षण, या फिर आपका विपकर्षण, या फिर आपका अवकर्षण। चलिए तो आकर्षण का अपोजिट आपको पूछा गया, विलोम पूछा गया। साथी बताइए क्या हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक सेंटेंस दिया गया कि महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में जो कि एक आकर्षक था, आकर्षक का विलोम आपको पूछा गया। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तो आकर्षक शब्द का विलोम नहीं है, आकर्षक शब्द का विलोम आपका नहीं पूछा गया। साथ ही बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो विपकर्षण, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये आकर्षक शब्द का विलोम नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। बता दिया जाए साथ ही यहाँ पे कि प्रयुक्त में अगर बात किया जाए तो कि दिए गए वाक्य में जो कि आपका आकर्षण शब्द के विलोम आपका विकर्षण हो जाएगा और अनाकर्षण तथा आपका अपकर्षण हो सकते हैं। और याद रखना जबकि विपकर्षण जो है इसका विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आगे आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर बताना। ठीक है, पूछा गया साथी आकाश में तम का जो है साम्राज्य था। आकाश में आपका तम का साम्राज्य था दोस्तों। उस वाक्य में जो कि आपका प्रयुक्त तम के स्थान पर जो है उसके विलोम शब्द का जो प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में जो है किया गया है। चलिए साथी बताइए। ऑप्शन आपके सामने साथी आकाश में जो कि आपका प्रकाश का साम्राज्य था, आकाश में तिमिर का साम्राज्य था, या फिर साथी आपका यहाँ पे देख सकते हैं आकाश में तारों का साम्राज्य था, या फिर साथी आपका आकाश में अंधकार का साम्राज्य था। चलिए साथी राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए।
38 का राइट आंसर साथी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया यहाँ पे तो आकाश में आपका प्रकाश का साम्राज्य था, ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे दिए गए वाक्य में जिसके बाद तम का जो कि आपका अगर पूछा जाए तो यहाँ पे तम का जो आपका शब्द या तम का जो अर्थ होता है ये अंधेरा होता है। और दोस्तों याद रखना कि इसके स्थान पर जो है उसके विलोम आपका शब्द क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ठीक है साथी, याद रखना। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे प्रकाश का वर्ड आपका अगर बात किया जाए, प्रकाश का अगर पूछा जाए मीनिंग तो इसका मतलब होता है उजाला। ठीक है साथी, इसका प्रयोग होगा। और याद रखना इसका में आपका विलोम शब्द का जो प्रयोग वाला वाक्य जो बनेगा कि आकाश में जो कि आपका प्रकाश का साम्राज्य था। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बनने वाला है। ठीक है साथी, याद रखिए ना। आगे आते हैं साथ ही अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्य में जो कि आपका रेखांकित शब्द के लिए जो विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश बादल से आपका वर्षा की जो है संभावना कम ही होती है। स्याह बादल वर्षा के जो है परिचायक है। अधीरा या फिर आपका श्याम या फिर सत्य आपका काला या फिर आपका सफेद। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को अभी तक जो भी बच्चे लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए राइट आंसर साथी क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सफेद, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर सफेद। ठीक है, याद रखिएगा। बता दें साथी यहाँ पे अगर बात किया जाए, अगर बता दिया जाए दोस्तों यहाँ पे कि सफेद जो कि आपका बादल से जो कि आपका वर्षा का जो है संभावना कम ही होती है साथी। और याद रखना कि स्याह बादल वर्षा की जो है परिचायक है। और याद रखना स्याह का विलोम जो कि आपका सफेद, श्याम का जो है श्याम का सफेद, और आपका दोस्तों याद रखना कि अंधेरा का जो उजाला और आपका काला का सफेद होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथियों। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न वाक्य में रिक्त स्थान पर जो है निम्न रेखांकित शब्द का जो उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। सकीरी का आपका विलोम पूछा गया। ठीक है साथी, वो सेंटेंस आपका दिया गया, सकीर व्यक्ति जीवन में नाम कमाता है लेकिन डैश असफल हो जाता है। जागरूक, निष्क्रिय या फिर दोस्तों आपका देख सकते हैं कर्मठ या फिर आपका तंदुरुस्त। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है जाती है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो अच्छे से रिवीजन करना। ठीक है, 40 का राइट आंसर बताइए। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा साथी जो कि आपको अच्छे से आंसर बताना है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे निष्क्रिय, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा सक्रिय का उल्टा आपका निष्क्रिय हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बता दें दोस्तों यहाँ पे कि एक शब्द याद रखिएगा कि सक्रिय का हो जाता है निष्क्रिय। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए तो जागरूक का अगर बात किया जा सकती है यहाँ पे जागरूक का अगर उल्टा पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों आपका बेखबर हो जाएगा। कर्मठ का अगर पूछा जाए साथी तो याद रखना दोस्तों आलसी हो जाता है। तंदुरुस्त का अगर पूछा जाए तो विलोम तो आपका कमजोर होता है। और याद रखना सक्रिय का दोस्तों आपका निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, निष्क्रिय का सक्रिय हो जाएगा, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बताना। जो भी बच्चा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का साथ नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।